Good morning, students. Third and fourth chapter has been completed. Now today we will start chapter number first, relations and functions. Then we will start chapter number second. देखिए जो रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर है, चैप्टर थर्ड फोर्थ के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्लाइटली टिपिकल कहेंगे, ऊपर कहेंगे. बस आपको ध्यान से इसको समझना है, एक एक चीज़ समझनी है क्योंकि समझने वाला ही चैप्टर है. बहुत ही ध्यान से समझना है चैप्टर को, बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है. सो वन बाय वन टॉपिक को क्लियर करेंगे. देखिए द नेम ऑफ चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस. इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक इज रिलेशन. ये टॉपिक आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. क्या रिलेशन? एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. किसकी? दो नॉन एम्प्टी सेट्स की. अब देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर. ए और बी दो सेट अगर हमारे पास हैं और इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, ये तो आपको आती होगी, ए सी ए डी बी सी बी डी. अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसका कोई भी एक सबसेट, मैंने ए सी ले लिया, बी डी ले लिया, ठीक. ये दो एलिमेंट ले सकते हैं, एक एलिमेंट ले सकते हैं, सारे एलिमेंट ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं. इसका सबसेट होना चाहिए, वो रिलेशन कहलाता है. क्लियर? मैंने कुछ नंबर्स डिफाइन किए यहाँ पर. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन, देन एन विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. आर सेट ऑफ रियल नंबर्स. आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स. जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. W set of whole numbers. Z set of integers. R negative set of negative reals and Z negative set of negative integers. इनको अच्छे से ध्यान में रखना है. एक फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is P and number of element in B is Q. Then number of relations from A to B will be 2 raised to power PQ. ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास में भी था, फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी सेकेंड चैप्टर में. तो नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी में कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 raised to power PQ, जहाँ n ये p जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है एंड q इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. नाउ सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस. कुछ मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ आपको एक्सप्लेन किए हैं. वैसे तो मेनली 3 टाइप ऑफ रिलेशन ही आपके सिलेबस में हैं, लेकिन मैंने आपको 6 टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ एक्सप्लेन किए हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन. A relation will be empty or void relation if no element of A is related to any element of set A. मतलब कोई भी रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा अगर उसका कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड ना हो. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन कह रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर रखा है ए कोमा बी की फॉर्म में, सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 12. तो सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइन करेंगे. कैसे फाइन करते हैं? इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ऊपर भी बताई थी आपको. 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3. ये मैंने सारे एलिमेंट्स इसमें लिख दिए ए क्रॉस ए के. अब देखिए कंडीशन मैंने जो रिलेशन दे रखा है वो कह रखा है ए माइनस बी इक्वल्स टू 12. अब कोई सा भी ऑर्डर पेयर उठाएंगे उसमें उन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 12 आएगा क्या. देखिए 1 1 1 उठा लिए तो 1 1 के लिए 1 माइनस 1 0 नॉट इक्वल टू 12, तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा. 1 2 उठाएंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 12. किसी भी एलिमेंट को ले लें, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो इसका मतलब जो रिलेशन है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. सो रिलेशन आर इज एन एम्प्टी रिलेशन. क्लियर? कोई भी एलिमेंट डालेंगे इसका, ये कंडीशन पास नहीं होगी. सो दिस इज एम्प्टी रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन सेकेंड टाइप. अ रिलेशन विल बी यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट सेट बी. सेट ए मतलब यहाँ तो एक भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, या हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से. एग्जाम्पल मैंने इसका भी दिया है. सेट ए 1 2 है, रिलेशन रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0. मैंने ए क्रॉस ए फाइन किया यहाँ पर. 1 2 की 1 2 से कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 2 1 2 2. अब हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, ये कंडीशन वैलिड है क्या. 1 1 के लिए 1 + 1 2 ग्रेटर देन 0 वैलिड है, तो ये भी रिलेशन में आएगा. 1 2 1 + 2 ग्रेटर देन 0 3 होता है, ये भी इस रिलेशन में आएगा. 2 1 3 ग्रेटर देन 0 एंड 2 2 4 ग्रेटर देन 0. तो ये चारों एलिमेंट रिलेशन में आ जाएंगे. सो दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन. A relation will be identity relation if each element of A is related to itself. अगर हर एक एलिमेंट A का अपने आप से रिलेटेड है तब वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा.
कैसे, एक एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिया है, ए सेट गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जो भी आपका रिलेशन है, सबसे पहले तो ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, ये मैंने फाइंड कर दी है। अब देखेंगे हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन वैलिड है क्या, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 नॉट 0, 1 माइनस 2 नॉट 0, तो 1 माइनस 2 नहीं लिया है मैंने, 1 1 ले लिया है यहाँ पर, 1 3 नॉट वैलिड, 2 1 नॉट वैलिड, 2 2 के लिए वैलिड होगी और 3 3 के लिए वैलिड होगी। तो 1 1 2 2 3 3 इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा जिसके सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन वैलिड हो जाए जो दी हुई है, अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए 1 1 2 2 3 3 जो है अपने आप से रिलेटेड है, सो ये जो रिलेशन होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब ये 4 5 6 ये तीनों रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों रिलेशन आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से समझना, ईजी है वैसे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अ रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, b बिलोंग्स टू r, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब कहने का ये है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर a, b टाइप का एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो a टाइप का भी रिलेशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने इसका भी दिया है यहाँ पर, एक रिलेशन दे रखा है मैंने, ये रोस्टर फॉर्म में ले लिया है, टेबुलर फॉर्म में, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अबव कंडीशन इज वैलिड फॉर ईच ऑर्डर्ड पेयर। कैसे वैलिड है, देखिए 1 1 a, b बिलोंग्स टू r, तो a, मतलब 1 1 अपने आप में ये, a, b बिलोंग्स टू r, देन a, 2 2 है, a, b बिलोंग्स टू r, तो a, 2 2 है, 3 1 बिलोंग्स टू r, तो 3 3 वैलिड है, a, b बिलोंग्स टू r, तो a, b है, सॉरी a, b बिलोंग्स टू r, तो a है, a, b बिलोंग्स टू r, तो a है। ये जो कंडीशन है, अगर a, b है मतलब 1 1 है, तो a भी होना चाहिए, मतलब जो पहला एलिमेंट है उसके साथ ये भी होना चाहिए, तो 1 1 अपने आप में ही है। जैसे a, b 2 1 है, तो 2 2 भी होना चाहिए जो इसमें है, इसके लिए भी वैलिड है। इसमें 3 1 है, तो 3 3 भी होना चाहिए जो है, 3 2 है, तो 3 3 भी होना चाहिए जो इसमें है, a, b है, तो a, भी होना चाहिए जो अपने आप में ही है। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू r। मतलब a, b टाइप का रिलेशन में है, तो b, a टाइप का भी रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ देखें a, b टाइप का है, तो b, a टाइप का भी होना चाहिए, है अपने आप में। a, b टाइप का है, तो b, a टाइप का भी होना चाहिए। अगर 1, 2 टाइप का है, तो 2, 1 टाइप का भी होना चाहिए जो है, 2, 1 टाइप का है, तो 1, 2 टाइप का भी होना चाहिए जो है। हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन वैलिड है, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। Last point, transitive relation. A relation will be transitive if for every value of a, b belongs to r and b, c belongs to r, a, c should also belongs to r. क्या कहने का मतलब हुआ कि दो कंडीशन अगर है, a, b बिलोंग कर रहा है r को और b, c बिलोंग कर रहा है r को, तब हम चेक करेंगे कि a, c भी r को बिलोंग कर रहा है क्या। अगर बिलोंग कर रहा है तब वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने इसका भी दिया है यहाँ पर, 1 1 1 2 2 1 2 2। ये कंडीशन चेक करेंगे, a, b, b, c, तो a, c होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए है। आगे देखते हैं a, b, और तो कोई है नहीं ऐसा, इसको चेक करते हैं a, b, b, c, a, c होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए जो है। आगे देखते हैं a, b, b, c, a, c होना चाहिए, 1 2 जो है। आगे देखते हैं a, b एंड b, c, a, c होना चाहिए, 2 1 है, a, b और b, c, a, c होना चाहिए, 2 1 जो है। तो सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन वैलिड है, सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ये दोनों कंडीशन वैलिड है, तब तीसरी चेक करेंगे, ये भी वैलिड है तो ट्रांजिटिव, वैलिड नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। बट एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इसको बड़े ध्यान से याद रखना है आपको। इट शुड बी क्लियरली नोटेड दैट इफ एनी रिलेशन डज नॉट फॉलो द any of the condition a, b belongs to r and b, c belongs to r, then r will also be transitive। कहने का मीनिंग ये है कि a, b बिलोंग कर रहा है r को, b, c नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड है, इसको चेक करेंगे, कंडीशन वैलिड तो ट्रांजिटिव, नॉट वैलिड नॉट ट्रांजिटिव।
लेकिन इन दोनों में से ही अगर कोई कंडीशन ना हो तब हम कहेंगे कि कंडीशन हमारी वायलेट नहीं हो रही है, कंडीशन गलत तो वैलिड नहीं हो रही है। अभी भाई जब यही कंडीशन नहीं है तो हम गलत कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो जब तक कंडीशन वायलेट ना हो जाए, ये कंडीशन गलत ना हो जाए, तब तक ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? जब तक ये कंडीशन गलत ना हो जाए। इफ एक और इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इफ एनी रिलेशन, दोबारा सुन लीजिए इसको, क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दोनों कंडीशन है और तीसरी कंडीशन भी वैलिड है तो ट्रांजिटिव है। वैलिड नहीं है, वायलेट हो रही है, वायलेट समझ रहे हैं ना, गलत हो रही है ये, तब नॉट ट्रांजिटिव होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रांजिटिव होगा। ये कंडीशन है, ये नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। दोनों कंडीशन है, ये भी है, तब भी ट्रांजिटिव होगा। लेकिन दोनों कंडीशन है, ये नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए एक लास्ट पॉइंट, अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन फॉलो करता है, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो, देन इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।